गुरुदेव, आपने कलयुग के आयु के बारे में बताया है। अब कलयुग के अंत कैसे होगा बताने का कृपा करेंगे? पुत्र, दूसरे युग में पाप के कारण गिने चुने कुछ पापी थे, लेकिन कलयुग में पाप के कारण इतने सारे मिलेच्छ हैं। धरती को पाप रहित करने से पूर्व सबका विनाश आवश्यक है। प्रथम पर्याय में खंड प्रलय होगा, फिर युद्ध नहीं महायुद्ध होगा, फिर महाप्रलय होगा। गुरुदेव, द्वापर युग के अंत जैसे महाभारत युद्ध, द्वारका के डूबना महाराजा परीक्षित के श्राप से जुड़ा है, ठीक उस प्रकार कुछ बातें बताने का कृपा करेंगे, जैसे सुनने के बाद मेरे मन का सारे शंका दूर हो जाएगा। हाँ पुत्र, इस बार कलयुग के अंत में केवल युग का अंत नहीं होगा, युग के साथ साथ कल्प का अंत हो रहा है। ऐसा महाप्रलय होगा कि धरती की खगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और इसका सूत्रधार होंगे स्वयं भगवान। प्रलय इतना विकट होगा कि आज जहां भूभाग है, कल वह जलभाग में, आज जहां जलभाग है, कल वहां पर्वत दिखेगा। यहाँ तक कुछ ग्रह नक्षत्र की स्थिति बदल जाएगी। द्वापर में जो महाभारत युद्ध हुआ था वो समाप्त नहीं हुआ है, उसमें से एक प्रहर बाकी है, वो इस कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद शुरू होगा महाप्रलय, फिर भगवान नए युग के और नए कल्प की स्थापना करेंगे। गुरुदेव, आपका बात सुन के भय लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो धरती में मानव समाज के साथ कोई भी जीव जंतु रहेंगे ही नहीं। पुत्र, इसमें भय की कोई बात नहीं। जब भगवान स्वयं मानव रूप में इस धरती पे होंगे तो चिंता किस बात का। अंत में जो पापी है उसका विनाश होगा, जो शिशु समान निष्पाप है उसका उद्धार होगा। ये प्रकृति का नियम है। पुत्र, जब भगवान धरती पे अवतार लेते हैं तब सारे देवी देवता इस धरती पे भगवान के साथ विभिन्न रूप में जन्म लेते हैं, भगवान की लीला में शामिल हो जाने के लिए। कुछ महान विभूतियां युगों से इनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी लीला में शामिल होने के लिए। पुत्र, युग के अंत में वो सभी जिंदा रहेंगे जिनके जीवन का आधार है सत्य, न्याय और धर्म। जो अपने पद से विचलित हुआ उसका विनाश सुनिश्चित है। तुम्हें एक एक करके सारी बातें बताता हूँ, बस तुम सुनते जाओ।